हुकूमत इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही है। अगर इलेक्शन में ताखीर हुई तो इलेक्शन लड़ाना मुश्किल हो जाएगा। लड़ना तमाम सियासतदानों के हमारे साथ तल्लुकात हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो है ना, आप जो सौदा बिकी नहीं रहा बाजार में, ये आपकी सियासी सूझबूझ का अंदाज़ा है। इमरान खान साहब ये पाबंदियाँ, ये जेलें और ये सख्तियाँ जो हैं वो अब ज़माना गुजर चुका है और जो भी करेंगे ना वो उनके खिलाफ जाएगा। ऑडियो लीक्स है ऐसी ना, तो उन्होंने कहा अदालत ही जाओ। तो इमरान खान साहब ने कहा है, खुद उन्होंने कहा है कि देखें अगर वो चाहते हैं कि जी इकट्ठे इलेक्शन हो जाए तो आ जाए मेरे साथ, मेरे लोगों के साथ, हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ बैठ के बात कर लें, हम तैयार हैं। तो अच्छी बात है, सारे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन हो जाए। जब शेड्यूल आ जाएगा, जब इलेक्शन शुरू हो जाएगा तो ये सारा कुछ हलकों के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और नेशनल लेवल पे जो इमरान खान कहेगा लोग सुनते ही उसकी बात है। ये बाकी लगड़ बगड़ की कोई दुआ नहीं सुनता। कांटा जब अल्लाह की तरफ से लगता है ना तो अल्लाह ताला का कांटा पता की होता है, जिंदगी टुट जाती है। आप अलवी साहब का जहाँ तक जिक्र है, अलवी साहब एक फोरम ऐसा है कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट आ सकती है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, हमारे लोग बैठ सकते हैं, वो एक फोरम है ना। तो ऐसे खाम खा कभी इधर जाए कभी और, बाकी तो सब किसी के साथ नथी है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने वाला सियासी कब्रिस्तान आबाद करेगा। इलेक्शन कमीशन को जल्द शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए वरना यहाँ मसला पैदा हो जाएगा। आप इस्लामाबाद से पुलिस भेजते हो इमरान खान के लिए नोटिस देने के लिए। यार लानत है तुम पे, लख लानत है तुम्हारी सोचों पे कि इस्लामाबाद की पुलिस आ गई वेली है। जो हाल है क्राइम का इस्लामाबाद में, जो मंशियात फरोश हैं, राना सनाउल्लाह ने ये इशफाक वड़ैच जैसे SHO कोकेन और हेरोइन बेचने वाले लगवाए हम पे पर्चे और गिरफ्तारियां करने का, हम नहीं डरने वाले। और अगर हालात खराब हो जाने हैं तो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इतने खराब हो जाने हैं, मैं नवाज लीग को कहना चाहता हूं जिसका तख्ता होने जा रहा है। आसफ जरदारी तो बहुत बड़ा और बिल्लो रानी बहुत बड़े पत्तेबाज हैं। उन्होंने तो फिर ताश कल कह दिया कि जनाब अली हमारा तो अपना तीर का निशान है। उन्होंने तो कल कह दिया कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। दो पार्टियां अभी तक इनकारी हैं जिसका फैसला आइंदा 2 दिन में हो जाएगा। 72 घंटों में इनको फैसला करना है और मैं राजा सुल्तान सिकंदर साहब से कहूंगा कि 72 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि इमरान खान के किरदार का सबको मालूम है। अवाम जानना चाहती है कि मुल्क को इस हाल में कौन लाया, मईशत का जनाजा किसने निकाला। मुझे कोई बताए कि अगर 400-600 लोग इकट्ठे करके आप कानून नाफज करने वाले अदारों को रोक सकते हो तो फिर कल को आप जत्थे बनाने की आप लोगों को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, एक रवायत बना रहे हो कि आइंदा 4-6 हज़ार लोग इकट्ठे किया करेंगे और अपना कानून बना लिया करेंगे। आप उस रवायत को पैदा कर रहे हो। अगर रियासती अदारे इतने कमजोर हो गए हैं कि एक मुलजम को नहीं पकड़ सकते तो फिर आप इससे अंदाजा करें कि 2017 के पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंच चुका है। किस कानून के तहत आप रियासती अदारों से मशावरत या उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई पॉलिटिशियन जो है क्या जुडिशरी को मिलेगा, कोई पॉलिटिशियन जो है दफाई अदारों के सरबराह को मिलेगा, किस हैसियत में मिलेगा और कानून क्या इजाजत देता है। आप ये देखें कि जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे आप सवाए इंसाफ करने वाले अदारे के आप तमाम अदारों से मिल सकते थे, मगर आज भी आप वही ख्वाहिश करते हैं कि 2018 वाला आपको वो स्पेस दी जाए और आप फिर कौम पे मुसल्लत हों जो तबाही आप कर चुके हैं। ये कभी नहीं हो सकता, ना होने देंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं इमरान खान ने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है। जब दिल करे पेश होते हैं, जब दिल चाहे बीमारी का बहाना बना लेते हैं। 5 माह हो गए, 21 या 22 अक्टूबर को ये फैसला हुआ था 2022 पे, और आज 7 तारीख मार्च
2023 हो गई है और आज तक जो सहूलत इमरान खान को मुयस्सर है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ऐसी सहूलत किसी भी साइल को मुयस्सर नहीं रही। ये एक ऐसा साइल है इमरान खान जिसके लिए अदालती निज़ाम में अगर आप देखें जो एक नरमी है, जो हमारी समझ से बालातर है कि एक शख्स जो कि मुल्जिम होता है अदालत में पेश नहीं होता, अदालती प्रोसेस का, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक बनाता है, अपनी मर्जी से अदालती औकात का मजाक उड़ाता है, अदालती औकात की उसको कोई परवाह नहीं कि किस वक्त अदालतें बैठती हैं। आम रूटीन में एक मुल्जिम जो होता है किसी भी मुकदमे में, आम रूटीन में कोई भी मुल्जिम किसी मुकदमे में 8 बजे कमरा अदालत में होता है। आपको नवाज शरीफ का मुकदमा याद होगा कि नवाज शरीफ 8 बजे जज बशीर साहब की अदालत में नवाज शरीफ साहब मौजूद होते थे। रोज लाहौर से सुबह सफर करते थे, फजर के वक्त लाहौर से रवाना होते थे, 8 सवा 8 के करीब वो अदालत में पहुंचते थे। ये होता है पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने वाला एक शख्स। और जो शख्स कहता है कि मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है और इंसाफ की बुनियाद जो है वो अदल पे है, और उसी अदालती निज़ाम का जो शख्स मजाक बना रहा है, हमारी समझ से, सोच से बालातर है कि एक मुल्जिम है, उसके वकला जो हैं वो गारंटी देते हैं कि वो अदालत में पेश होगा। जब एक वकील की गारंटी खत्म हो जाती है और इमरान खान पेश नहीं होता तो नया वकील आ जाता है। वो वकील अंडरटेकिंग देता है कि जी अगली तारीख पे पेश होगा, बराए मेहरबानी जज साहब एक और मौका दे दें, तो अगली तारीख पे वो वकील साहब भी गायब हो जाते हैं। बाबर वान साहब कई मुकदमात में पर्सनल गारंटी देकर गए लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि 2 सूबों में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में मुस्तकिल बहरान की बुनियाद रख दी। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि 2 सूबों के इलेक्शन मौजूदा मरदमशुमारी पर और बाकी 2 सूबों और मुल्क के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कैसे होंगे। उनका कहना था कि जो शख्स हमें कानून का दर्स देता था अब खुद कानून से भागता फिरता है। अब ये तासुर गहरा हो गया है कि इमरान खान के लिए कानून और है और नून लीग के लिए कानून और। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर मरदमशुमारी का कानून लागू नहीं होता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई रहनुमाओं पर बीसियों शर्मनाक केसेस बना दिए गए हैं। इन केसेस का मकसद हमें सियासत से साइड लाइन करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कल इमरान खान लाहौर में अदलिया से इजहार यकजहती के लिए रैली की क़यादत भी करेंगे। और अब इमरान खान के खिलाफ मुकदमे बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। अदालतों का एहतराम करते हैं लेकिन इमरान खान की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई पाकिस्तान के अवाम के ऊपर इस वक्त नाजल की गई है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, और उससे जिस तरीके से न सिर्फ गरीब का बल्कि मुतवस्सित तबके का भी गुजारा होना इस वक्त मुश्किल होता चला जा रहा है, जिस तरीके से हजारों कारोबार बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी तेजी से फैल रही है। आपने अभी भी देखा कि आदादोशुमार आए एक नए सर्वे के तहत जिसमें यह कहा जा रहा है कि हर 5वें घर के अंदर कोई बेरोजगार हो गए हैं लोग। तो इतनी बड़ी माशी तबाही जो है उससे भी नजर हटाई जाए और इन लोगों का जो इनको ख्वाब में भी मेरे ख्याल में इमरान खान के अलावा कुछ नजर नहीं आता, तो इमरान खान को कैसे काबू किया जाए उसकी एक नई एक मुनज़्ज़म आजकल कैंपेन चल रही है। वो कैंपेन क्या है जी? वो ये है कि रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन आपको नजर आता है कि मुकदमे, झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं इमरान खान पे, तहरीक इंसाफ पे। आज तो सुबह वैसे कमाल ही हो गया जो आज खबर आई है कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के ऊपर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर एफआईआर काट दी गई है। तो अब मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो उमर अयूब आप और अंदलीब अब्बास आप तैयार रहें, आपके ऊपर भी पर्चा कट सकता है क्योंकि आप एक खतरनाक काम कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि असल हदफ इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान को पकड़ने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी जोर लगा दिया, खंगाल दी फाइलें। खबर शामिल करें और आपको बताएं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने वाला सियासी कब्रिस्तान आबाद करेगा। इलेक्शन कमीशन को जल्द शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए, वरना यहां मसला पैदा हो जाएगा। आप इस्लामाबाद से पुलिस भेजते हो इमरान खान के लिए नोटिस देने के लिए यार। लानत है तुम पे, लख लानत है तुम्हारी सोचों पे कि इस्लामाबाद की पुलिस आ गई वेली है। जो हाल है क्राइम का इस्लामाबाद में, जो मंशियात फरोश हैं, राना सनाउल्लाह ने ये इशफाक वड़ैच जैसे SHO कोकेन और हेरोइन बेचने वाले लगवाए हैं हम पे पर्चे और गिरफ्तारियां करने का। हम नहीं डरने वाले। और अगर हालात खराब हो जाने हैं तो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इतने खराब हो जाने हैं, मैं नवाज लीग को कहना चाहता हूं जिसका तख्ता होने जा रहा है। आसफ जरदारी तो बहुत बड़ा और बिल्लो रानी बहुत बड़े पत्तेबाज हैं। उन्होंने तो फिर ताश कल कह दिया कि जनाब अली हमारा तो अपना तीर का निशान है। उन्होंने तो कल कह दिया कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। दो पार्टियां अभी तक इनकारी हैं जिसका फैसला आइंदा 2 दिन में हो जाएगा। 72 घंटों में इनको फैसला करना है और मैं राजा सुल्तान सिकंदर साहब से कहूंगा कि 72 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। और अब आपको बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि इमरान खान ने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है। जब दिल करता है पेश होते हैं, जब दिल चाहे बीमारी का बहाना बना लेते हैं। 5 माह हो गए, 21 या 22 अक्टूबर को ये फैसला हुआ था 2022 पे, और आज 7 तारीख मार्च 2023 हो गई है। और आज तक जो सहूलत इमरान खान को मुयस्सर है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ऐसी सहूलत किसी भी साइल को मुयस्सर नहीं रही। ये एक ऐसा साइल है इमरान खान जिसके लिए अदालती निज़ाम में अगर आप देखें जो एक नरमी है, जो हमारी समझ से बालातर है कि एक शख्स जो कि मुल्जिम होता है अदालत में पेश नहीं होता, अदालती प्रोसेस का, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक बनाता है, अपनी मर्जी से अदालती औकात का मजाक उड़ाता है। अदालती औकात की उसको कोई परवाह नहीं कि किस वक्त अदालतें बैठती हैं। आम रूटीन में एक मुल्जिम जो होता है किसी भी मुकदमे में, आम रूटीन में कोई भी मुल्जिम किसी मुकदमे में 8 बजे कमरा अदालत में होता है। आपको नवाज शरीफ का मुकदमा याद होगा कि नवाज शरीफ 8 बजे जज बशीर साहब की अदालत में नवाज शरीफ साहब मौजूद होते थे। रोज लाहौर से सुबह सफर करते थे, फजर के वक्त लाहौर से रवाना होते थे, 8 सवा 8 के करीब वो अदालत में पहुंचते थे। ये होता है पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने वाला एक शख्स। और जो शख्स कहता है कि मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है और इंसाफ की बुनियाद जो है वो अदल पे है, और उसी अदालती निज़ाम का जो शख्स मजाक बना रहा है, हमारी समझ से सोच से बालातर है कि एक मुल्जिम है, उसके वकला जो हैं वो गारंटी देते हैं कि वो अदालत में पेश होगा। जब एक वकील की गारंटी ख़त्म हो जाती है और इमरान खान पेश नहीं होता तो नया वकील आ जाता है। वो वकील अंडरटेकिंग देता है कि जी अगली तारीख पे पेश होगा, बराए मेहरबानी जज साहब एक और मौका दे दें, तो अगली तारीख पे वो वकील साहब भी गायब हो जाते हैं। बाबर रवान साहब कई मुकदमात में पर्सनल गारंटी देकर गए लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पर मर्दमशुमारी का कानून लागू नहीं होता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI रहनुमाओं पर BCO शर्मनाक केसेस बना दिए गए हैं। इन केसेस का मकसद हमें सियासत से साइड लाइन करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कल इमरान खान लाहौर में अदलिया से इजहार यकजहती के लिए रैली की क़यादत भी करेंगे।
और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इलेक्शन होगा या नहीं ये किसी को नहीं पता है। महज वज़ीर आज़म बनना जो है ये कोई मकसद नहीं होता या हुकूमत में आ जाना। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मैं इस पर आज भी नहीं बहुत बार बात कर चुका हूँ, कोई एक सियासी जमात, कोई एक अकेली लीडरशिप या मार्शल लॉ लगाने वाले या अदलिया पाकिस्तान को मसाइल से तनहा नहीं निकाल सकते। लेकिन सबसे अहम रोल जो है इसमें वो पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट को जो जंजीरें पहनाई गई हैं, उन जंजीरों को पहनाने के अमल में इमरान खान सबसे बड़े बेनिफिशरी भी हैं और उस खेल का हिस्सा भी थे। फिर उसमें मुख्तलिफ वक्तों में लोग आते रहे इस्टेब्लिशमेंट में और जुडिशरी में, और वो उनके साथ उस खेल के हिस्सेदार बनते रहे। बहुत से लोग रिटायर्ड होके जा चुके हैं, वो तारीख के कटहरे में खड़े रहेंगे। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं और अदलिया के लोग भी हैं, जनरल्स भी हैं और जजेस भी हैं। मगर इमरान खान साहब जो हैं वो इसके मेन बेनिफिशरी हैं और उनके साथी। तो वो एक मुजरम के तौर पे तारीख के कटहरे में खड़े हैं, उसका जवाब तो उन्हीं को देना है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की पार्टी चेयरमैनशिप के मामले पर समाअत के दौरान बदतमीजी करने पर दरख्वास्त गुजार को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर और दरख्वास्त गुजार आफाक अहमद इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार आफाक अहमद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत पते पर नोटिस भेजे, अपने अमले को ठीक करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रोकने के बावजूद दरख्वास्त गुजार आफाक अहमद ने मुसलसल शोर किया, जिस पर सिकंदर सुल्तान ने हुक्म दिया कि इनको कमरा अदालत से बाहर निकाल दें। आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी फ्रॉड के जरिए अपनी अक्सरियत साबित करना चाहती है। 40 आरओ डीआरओ से धांधली करवाई जा रही है। इनकी कोशिश है कि कराची में इलेक्शन ना हो। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के नंबर्स को बढ़ाना चाहता है, ताकि पीपल्स पार्टी ने जो ये दावा किया था कि इस शहर में जियाला मेयर आएगा, तो इलेक्शन कमीशन उसके सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। 6 यूनियन कमेटियां तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त अपने पास ली थी जब हमने एहतजाज किया था कि इन्होंने नतीजे बदल दिए। सीधा सीधा नतीजा है, सिर्फ कैलकुलेशन का मसला है, इन्होंने नतीजे बदले। उन्होंने 6 यूसीएं तो अपने पास ले ली, लेकिन नताइज को सीज नहीं किया। आरओ से फॉर्म 11-12 मंगवाए नहीं, 1.5-2 महीने उनको दिए जालसाजी के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों पर दबाव डालकर, पुलिस के जरिए उठवाकर नए फॉर्म 11 के ऊपर उनके अंगूठे लगवाए और साइन करवाए। अब जिनमें से कुछ प्रिजाइडिंग अफसरों ने जान हथेली पर रखकर जाकर कह भी दिया कि हमारे साथ ये सलूक हुआ है, और हम ओरिजिनल जो हमारा फॉर्म 11 है, जो जमात इस्लामी के पास है या किसी पार्टी के पास है, वो ओरिजिनल है। इससे इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज हो रहा है, उसके आरओज भी एक्सपोज हो रहे हैं, और सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी भी एक्सपोज हो रही है। ये जमहूरियत के नाम पर कलंक का टीका बन रहे हैं लोग। ये इंतखाबात को जाली तरीके से अपनी मर्जी और अपनी राय के मुताबिक ढालने के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं, ये जमहूरियत के नाम पर बदनामी का सबब बन रहे हैं, बदनुमा दाग बन रहे हैं। इसलिए मैं अब भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बाज आ जाना चाहिए अपने इन सारी चीजों से, और उन्हें पार्टी वर्कर के तौर पर एक्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें आईनी इदारे की पासदारी करनी चाहिए, हक और इंसाफ की बुनियाद पर फैसले जारी करने चाहिए। नोटिफिकेशन का पैमाना भी एक होना चाहिए और इंसाफ का पैमाना भी एक होना चाहिए। आमदन से ज़ायदा सासों की इंक्वायरी में पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुस्तार की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तोसी कर दी गई है। आमदन से ज़ायदा सासों में केस की समाअत पर लाहौर एहतसाबी अदालत के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि उस्मान बुस्तार ने सवालनामे के जवाबात नहीं दिए और तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है। जवाबात मौसूल होने पर फाइनल रिपोर्ट अदालत में जमा करा देंगे। उस्मान बुज़दार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि पूरी फैमिली से मुतालिक नैब के जवाबात मांगे हैं, मोहलत दी जाए। जज ने सवाल किया कि उस्मान बुज़दार के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं,
इस मौके पर प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि उस्मान मुजदार के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कल से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल अपनी रिहाइशगाह जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली की क़यादत के इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का कहना है कि इमरान खान की जान को खतरा है, इसलिए रैली के दौरान चेयरमैन PTI और बम और बुलेट प्रूफ गाड़ी पर सवार होंगे। उन्होंने कहा कि PTI डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त करेगी कि कैनाल रोड, फेरोजपुर रोड और दाता दरबार के सामने इमरान खान के जलसे को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर $2.92 तक सस्ता हो गया है। आपको बताएं कि गुज़श्ता कारोबारी रोज़ के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 54 सस्ता होकर $277.92 का हो गया था। ताहम आज इंटरबैंक में डॉलर $2.92 होकर $275 का हो गया है। और अब आपको बताएं कि अमरीकी कांग्रेस के रुकन मार्क वेसी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि डलास में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए टेक्सास से पाकिस्तानी नियाद रुकन कौमी असम्बली सलमान भोजानी ने कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो सियासत में हिस्सा लें ताकि पाकिस्तान और अमरीका में आबाद कम्युनिटीज़ के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तकरीब के दौरान अपने खिताब में उन्होंने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक इक़दामात से भी आगाह किया। पेरिस में सिख कम्युनिटी की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए हैं। आपको बताते चलें कि फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में सिख कम्युनिटी की जानिब से शदीद मुजाहिरे किए गए हैं। मुजाहिरीन ने भारतीय जेलों से सिख कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है, जबकि सिख रहनुमा मान सिंह ने यह कहा है कि भारत में सिख कम्युनिटी के खिलाफ मोदी हुकूमत के मजालिम बंद कराए जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सुहेल तनवीर ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि सुहेल तनवीर ने ट्विटर पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि वो तमाम तर्ज की बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे। उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम में मौका देने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया भी अदा किया। ऑलराउंडर सुहेल तनवीर ने पाकिस्तान की तरफ से 62 वनडे और 57 T20 और 2 टेस्ट मैचेस भी खेले हैं। बिस्मा मारूफ ने कौमी वुमेन टीम की कप्तानी से अलहदगी की वजह बता दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवाल पर बिस्मा मारूफ ने क़यादत छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि काफ़ी अरसे से जहन में यह ख्याल था कि हमारे पीछे कोई लीडर तैयार हो ताकि वो अपनी टीम खुद बना सके। जब तक मैं साथ हूँ कोशिश करूँगी कि नई आने वाली कप्तान को अपने तजुर्बों की बुनियाद पर गाइड करूँ। उन्होंने मजीद कहा कि PSL में विमेंस टीमों की नुमाइशी मैचेस के लिए बहुत पुरजोश हैं। इस लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों का आना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ख़ासतौर पर हमारी नौजवान खिलाड़ियों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको बताएं PTI रहनुमा परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही है। अगर इलेक्शन में ताखीर हुई तो इलेक्शन लड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तमाम सियासतदानों के हमारे साथ तल्लुकात हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो है ना, आप जो सौदा बिकी नहीं रहा बाजार में, ये आपकी सियासी सूझबूझ का अंदाज़ा है। इमरान खान साहब, ये पाबंदियाँ, ये जेलें और ये सख्तियाँ जो हैं वो अब ज़माना गुजर चुका है और जो भी करेंगे ना वो उनके खिलाफ जाएगा। ऑडियो लीक्स है ऐसी ना, तो उन्होंने कहा अदालत में जाओ। तो इमरान खान साहब ने कहा है, खुद उन्होंने कहा है कि देखें अगर वो चाहते हैं कि जी इकट्ठे इलेक्शन हो जाए तो आ जाए मेरे साथ, मेरे लोगों के साथ, हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ बैठ के बात कर लें, हम तैयार हैं। तो अच्छी बात है, सारे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन हो जाए। जब शेड्यूल आ जाएगा, जब इलेक्शन शुरू हो जाएगा तो ये सारा कुछ हलकों के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और नेशनल लेवल पे जो इमरान खान कहेगा लोग सुनते ही उसकी बात है। ये बाकी लगड़ बगड़ की कोई दुआ नहीं सुनेगा। कांटा जब अल्लाह की तरफ से लगता है ना तो अल्लाह ताला का कांटा पता की होता है, जिंदगी टुट जाती है। आप अलवी साहब का जहाँ तक जिक्र है, अलवी साहब एक फोरम ऐसा है
कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट आ सकती है वहाँ प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, हमारे लोग बैठ सकते हैं, वो एक फोरम है ना। तो ऐसे खाम खा कभी इधर जाए कभी और, बाकी तो सब किसी के साथ नथी है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने वाला सियासी कब्रिस्तान आबाद करेगा। इलेक्शन कमीशन को जल्द शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए, वरना यहाँ मसला पैदा हो जाएगा। आप इस्लामाबाद से पुलिस भेजते हो इमरान खान के लिए नोटिस देने के लिए यार। लानत है तुम पे, लख लानत है तुम्हारी सोचों पे कि इस्लामाबाद की पुलिस आ गई वेली है। जो हाल है क्राइम का इस्लामाबाद में, जो मंशियात फरोश हैं, राना सनाउल्लाह ने ये इशफाक वड़ैच जैसे SHO कोकेन और हेरोइन बेचने वाले लगवाए हैं हम पे पर्चे और गिरफ्तारियां करने का। हम नहीं डरने वाले। और अगर हालात खराब हो जाने हैं तो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इतने खराब हो जाने हैं, मैं नवाज लीग को कहना चाहता हूं जिसका तख्ता होने जा रहा है। आसफ जरदारी तो बहुत बड़ा और बिल्लो रानी बहुत बड़े पत्तेबाज हैं। उन्होंने तो फिर ताश कल कह दिया कि जनाब अली हमारा तो अपना तीर का निशान है। उन्होंने तो कल कह दिया कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। 2 पार्टियां अभी तक इनकारी हैं जिसका फैसला आइंदा 2 दिन में हो जाएगा। 72 घंटों में इनको फैसला करना है और मैं राजा सुल्तान सिकंदर साहब से कहूंगा कि 72 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है कि इमरान खान के किरदार का सबको मालूम है। अवाम जानना चाहती है कि मुल्क को इस हाल में कौन लाया, मईशत का जनाजा किसने निकाला। मुझे कोई बताए कि अगर 400-600 लोग इकट्ठे करके आप कानून नाफज करने वाले अदारों को रोक सकते हो, तो फिर कल को आप जत्थे बनाने की आप लोगों को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, एक रवायत बना रहे हो कि आइंदा 4-6 हज़ार लोग इकट्ठे किया करेंगे और अपना कानून बना लिया करेंगे। आप उस रवायत को पैदा कर रहे हो। अगर रियासती अदारे इतने कमजोर हो गए हैं कि एक मुलजम को नहीं पकड़ सकते, तो फिर आप इससे अंदाजा करें कि 2017 के पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंच चुका है। किस कानून के तहत आप रियासती अदारों से मशावरत या उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई पॉलिटिशियन जो है क्या जुडिशरी को मिलेगा, कोई पॉलिटिशियन जो है दफाई अदारों के सरबराह को मिलेगा, किस हैसियत में मिलेगा और कानून क्या इजाजत देता है। आप ये देखें कि जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आप सवाए इंसाफ करने वाले अदारे के आप तमाम अदारों से मिल सकते थे, मगर आज भी आप वही ख्वाहिश करते हैं कि 2018 वाला आपको वो स्पेस दी जाए और आप फिर कौम पे मुसल्लत हों जो तबाही आप कर चुके हैं। ये कभी नहीं हो सकता, ना होने देंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं इमरान खान ने अदालतों का मजाक बनाया हुआ है। जब दिल करे पेश होते हैं, जब दिल चाहे बीमारी का बहाना बना लेते हैं। 5 माह हो गए, 21 या 22 अक्टूबर को ये फैसला हुआ था 2022 पे, और आज 7 तारीख मार्च 2023 हो गई है और आज तक जो सहूलत इमरान खान को मुयस्सर है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ऐसी सहूलत किसी भी साइल को मुयस्सर नहीं रही। ये एक ऐसा साइल है इमरान खान जिसके लिए अदालती निज़ाम में अगर आप देखें जो एक नरमी है, जो हमारी समझ से बालातर है कि एक शख्स जो कि मुल्जिम होता है अदालत में पेश नहीं होता, अदालती प्रोसेस का, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक बनाता है, अपनी मर्जी से अदालती औकात का मजाक उड़ाता है, अदालती औकात की उसको कोई परवाह नहीं कि किस वक्त अदालतें बैठती हैं। आम रूटीन में एक मुल्जिम जो होता है किसी भी मुकदमे में, आम रूटीन में कोई भी मुल्जिम किसी मुकदमे में 8 बजे कमरा अदालत में होता है। आपको नवाज शरीफ का मुकदमा याद होगा कि नवाज शरीफ 8 बजे जज बशीर साहब की अदालत में नवाज शरीफ साहब मौजूद होते थे। रोज लाहौर से सुबह सफर करते थे, फजर के वक्त लाहौर से रवाना होते थे, 8 सवा 8 के करीब वो अदालत में पहुंचते थे।
ये होता है पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने वाला एक शख्स। और जो शख्स कहता है कि मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है और इंसाफ की बुनियाद जो है वो अदल पे है, और उसी अदालती निज़ाम का जो शख्स मजाक बना रहा है, हमारी समझ से सोच से बालातर है कि एक मुल्जिम है, उसके वकला